वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, मैं आज आपको टेंस पढ़ाने जा रही हूँ और टेंस में आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि टेंस क्या होता है, कैसे हम यूज़ करेंगे टेंस में, कैसे समझेंगे किस टेंस का है। आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि टेंस है, किस टेंस का है क्या। तो देखिए, टेंस का मतलब ही होता है समय, काल, जिसको काल कहते हैं। काल का मतलब समय। तो यहाँ क्या है, जब हमें कोई काम होने का समय तथा पूर्णता का परिमाण व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, वहाँ हम टेंस जैसे टेंस कहते हैं। देखिए कैसे, जब हमें कोई काम यानी कि काम होने का जो समय होता है, ठीक है, किस समय हो रहा है, ठीक है, भूत में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है कि वर्तमान में हो रहा है, वो पूर्णता का परिमाण व्यक्त करता है। ठीक है, उस समय जो काम होता है पूर्णता का परिमाण व्यक्त करता है, उस आवश्यकता होती है, उसी को हम टेंस कहते हैं, उसी को समय कहते हैं। तो देखिए क्या, जैसे टेंस में ये तो आपको बहुत छोटी सी बात थी ये समझने के लिए इस टेंस क्या होता है, मतलब टेंस समझिए तो समय क्या, ये तो आप जानते ही हैं कि समय भाई तीन ही तरह का समय होगा। या तो काम आप भूतकाल में किए, या तो पास्ट में किए, या तो भविष्य में करने वाले हैं, या तो प्रेजेंट में है। ठीक है, या तीन ही तरह से होगा, भूत भविष्य वर्तमान। इसी को हमें क्या कहते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, जैसे देखिए अगर टाइम की बात आएगी, जब टाइम आपका तीन तरह से होगा, टाइम आपका 3 टाइप्स ऑफ टाइम होगा। कैसे, देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, या तो काम आप कर रहे हैं, इस समय मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाने का वर्तमान में है। ठीक है, ये प्रेजेंट मत का हिंदी होगा वर्तमान, पास्ट का होगा भूतकाल, और फ्यूचर का होगा भविष्य। ठीक है, ये आपका टाइम, यही आपका टेंस। ठीक है, यही आपका टेंस, मतलब आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टाइप्स ऑफ टेंस हो गया। कितने टाइप्स के टेंस हो गए, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि टाइम जो आपका हो गया 3 टाइप्स ऑफ टाइम हो गया, वर्तमान भूतकाल भविष्य का। अब आप ये समझिए, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल हो गया, जो काम हम पढ़ चुके हैं, जो काम हम कर चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, वो भूतकाल हो गया। जो काम हम करने वाले हैं, ठीक है, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, भविष्य में क्या पढ़ने वाले हैं, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है, अब इस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जो वर्क काम हम करते हैं, काम जो करते हैं, किस तरीके का काम होगा, ठीक है, वो देखना है। जैसे देखिए प्रेजेंट में आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या होगा, अनिश्चित। ठीक है, कि मतलब काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई निश्चित नहीं है। फिर आपका है कॉन्टिन्यूअस, फिर है परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इंडेफिनिट आपको पता ही चल गया, अनिश्चित है, कोई निश्चित इसका नहीं है। कॉन्टिन्यूअस जो काम हम कर रहे हैं, जारी है, पढ़ाने का काम जारी, इस समय काम जारी है। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। परफेक्ट, वो काम कर चुके हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से पूर्णता, परफेक्ट मतलब होता है पूर्णता, पूरी तरह से पूर्ण हो जाना। किसी को भी हम बोलते हैं अगर ऐसे, यू आर परफेक्ट पर्सन। क्यों, ये कि वो पर्सन जो है, वो व्यक्ति जो है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। ठीक है ना, इसीलिए इसको पूर्णता, परफेक्ट, कंटिन्यूस, सेम टू सेम। देखिए अब यहाँ पे क्या है, टेंस में क्या जब भी होगी, या तो आदत, रूटीन, ठीक है, कोई या शेड्यूल की बात होगी, नियमित जो आपका रूटीन होगा, वहाँ की बात प्रेजेंट में। ठीक है ना, प्रेजेंट, यहाँ आज केवल हम प्रेजेंट की बात पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बताया क्या कि टाइम, ठीक है, टेंस
3 टाइप्स ऑफ टेंस मैंने बताया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। किस टाइम में कैसा वर्क होता है देखिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही सेम टू सेम आपका पास्ट में भी होगा, यही सेम टू सेम आपका फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ पढ़ते हैं प्रेजेंट के, इसी पर प्रेजेंट की बात करते हैं। तो देखिए टेंस में क्या है कि यहाँ पे आदत, ठीक है, हैबिट, आपका शेड्यूल, आपका रूटीन, जो डेली का रूटीन है, ठीक है, नियमित दिनचर्या, ठीक है, और आपकी है आदत, ये जो है आपका प्रेजेंट में आए। अब क्या है देखते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट हम पहले समझते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, अभी आपने समझा कि 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो आपके टाइम में आ गया। उनका वर्क किस तरह का होता है, इंडेफिनिट में वर्क होगा, कंटिन्यूअस में वर्क होगा, परफेक्ट में वर्क होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। 4 टाइप्स के, तो 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो, 4 फ्यूचर, यानी कि 12 टाइप्स हो गए। ठीक है, 12 हो गया। अब आपका है, जब आपको ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले हम ये समझते कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इस छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ट्रांसलेशन करना। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब का, तो आप हेल्पिंग वर्ब जान ही रहे हैं क्या होता है। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज। ठीक है, तो प्रेजेंट में, यहाँ प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में कौन सा यूज होगा, और उसमें पास्ट में, देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में देखिए आपका जो है प्रेजेंट में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसलेशन में कैसे यूज करते, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में डू या डज, इसी का पास्ट हो जाएगा डिड, और फ्यूचर में हो जाएगा विल, शैल, फिर आएगा आपका इज, एम, आर, पास्ट में आएगा वॉज, वर। ठीक है, और फ्यूचर में विल, शैल ही रहता है। फिर प्रेजेंट में आएगा आपका हैज, हैव, और पास्ट में जाएगा हैड। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, आपको इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो प्रेजेंट में होगा तो डू, डज यूज करते हैं। ठीक है, और इज, एम, आर प्रेजेंट में, और हैज और हैव प्रेजेंट में। अगर हम पास्ट में करेंगे, इसी डू, डज का डिड हो जाता है, इज, एम, आर का वाज, वर हो जाता है, हैज या हैव का हैड हो जाता है, और विल, शैल सब में इसी तरह से होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, अब इसको अकॉर्डिंग टू समझते हैं, डू, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो गाइस आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे टेंस क्या होता है, कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस में, फिर उसके वर्क में किस किस वर्क करते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।